हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी जी सर। हाँ क्या हाल है भाई, खैरियत से हो? ठीक ठाक हो सब? जी जी सर। जी। थोड़े से बच्चे आए हैं अभी, आ रहे हैं बाकी। तो आप लोग डिस्कस करते जाएं अपने अपने चीज़ें। फिजा, हेलो फिजा। जी सर। हाँ पूछो, क्या पूछना है? कुछ पूछने आई हो? सर वो सिलेबस का ही एक बार बता दें, लाइक कौन कौन से टॉपिक्स, वो सब वैसे तो हम लोगों ने पढ़ लिया है, लाइक सिलेबस में इस तरह तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हाँ हाँ। लाइक पेपर से रिलेटेड बता दें थोड़ा बहुत। पेपर से रिलेटेड क्या इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी? जी मतलब इस तरह ही कुछ जो भी है, किस तरह का पेपर होगा, वो तो इस मैंने अभी तरह की। बनाया नहीं है, लेकिन होगा ओपन बुक टाइप होगा। ठीक है। जी और इतना आसान नहीं होगा जितना कि नॉर्मल होता था, क्योंकि जाहिर है जी वो क्लोज बुक होता था। बाकी है कि जब मैं बनाऊंगा तो कुछ मुझे डिस्कस करना होगा, तो आपको पता है ना, मैं तो ईमेल कर देता हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने तो मुझसे पढ़ा जी हुआ है, सर। तो ऐसा कोई मसला नहीं होगा। अगर कोई चीज़ ऐसे डिस्कस करने के काबिल हुई तो वो मैं जब बनाऊंगा तो उस वक्त मैं आपको ईमेल कर दूंगा, सब लोगों को स्लेट पे ही नोटिफिकेशन डाल दूंगा या ईमेल कर दूंगा एनयू पे। ठीक है ना? और सीआर को मैं वैसे मैसेज कर देता हूँ कि भाई आप ईमेल पढ़ लें अपनी। ठीक है। बाकी है कि ओवरऑल थोड़ी सी बातें वो मैं अभी एंड में कर लूंगा, पेपर से रिलेटेड के क्या इंस्ट्रक्शंस क्या होंगी, मेन चीज़ें। जी ठीक है सर ठीक है। जी जी। ओके, इसके बाद कौन आया था? तकी आया था जी, तकी। सर वाइवा के बारे में पूछना था, कितने मार्क्स का होगा? यार वाइवा जो है ना, वो कितने मार्क्स का होगा, मतलब ये कि उसके कोई मार्क्स की कोई परसेंटेज नहीं है, यानी वाइवा कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि वाइवा इज अ पार्ट ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन, नहीं। वाइवा फाइनल एग्जामिनेशन का पार्ट नहीं होगा। 50 नंबर आपके हो चुके हैं, 50 नंबर का आपका फाइनल एग्जाम होगा। ठीक है। उस 50 नंबर के फाइनल एग्जाम में जो आप लिखेंगे, उस लिखने के जब हम चेक करेंगे तो उस चेकिंग के दौरान हम डिसाइड करेंगे कि मिसाल के तौर पर तकी भाई का पेपर मैं देख रहा हूँ, तो मैं देखते हुए मुझे तकी भाई की कुछ बात ऐसी लगी कि यार ये तो किसी और पेपर से बिल्कुल मिलती जुलती है, या बिल्कुल ऐसा कुछ इसने किया है जो मुझे समझ में नहीं आ रही, या मुझे लग रहा है कि डाउट है मुझे तकी पर या किसी पर भी, या कोई और प्रॉब्लम है, तो मैं किसी भी जगह से रैंडमली फिर तकी भाई को बुलाकर उसका वाइवा कंडक्ट कर सकता हूँ उसके पेपर से रिलेटेड, ताकि पता चल जाएगा कि आपने ये चीटिंग की है या खुद से किया है या क्या किया है। तो ये उस चीज पे बेस करेगा, इसके कोई अलग से मार्क्स नहीं है कि 40 नंबर का पेपर है तो 10 नंबर का वाइवा है। ठीक है। वाइवा इंश्योर करेगा कि आप लोग जो मतलब पेपर है वो जेन्युइन है आपका। ठीक है तकी, बात समझ में आई आपको? जी जी सर सही। हाँ, तो वो यूं समझ लेंगे फाइनल एग्जाम के बाद टीचर डिसाइड करेगा कि उसका उसने किससे वाइवा वाइवा होगा। और कहाँ से लेना है। और जाहिर है अगर आपने खुद से किया है, तैयारी करके किया है, तो आपको देने में कोई मेरे ख्याल से हर्ज नहीं होगा, और ना ही आपको कोई प्रॉब्लम होगी, बल्कि आप तो खुश होंगे। हाँ सर पूछे मुझसे, मैंने खुद से किया, इतनी मेहनत से किया, पूछे, मैं जो पूछेंगे मैं बताऊंगा। क्या ख्याल है, ऐसे ही होगा ना? जी सर। लेकिन अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसने ऐसा नहीं किया तो वो फिर घबरा जाएगा। भाई आपने इसलिए खुद से करना है, सबने मेहनत करनी है, तो जब एक दफा आपको आ गई चीज तो फिर कोई घबराएगा ही नहीं। ठीक है। और बताओ, और जी तकलीफ, सर। और मसला कोई? नहीं सर, यही प्रॉब्लम थी बस, कोर्स से इसी रिलेटेड के कोई बारे में मसला नहीं है, कोर्स सारा जबरदस्त है। ये सर अब तक तो सही चल रहा है सर तैयारी। क्या बात है यार, है ना? सर अच्छा, सर उसके बाद वीडियोस है ना, तो सर वो रिवाइज हो जाता है उससे। ठीक है, नबीहा। नबीहा, यस सर। वालेकुम सलाम। नबीहा, पूरी ऑनलाइन क्लास में तुम्हारी आवाज बहुत स्लो आई है, क्या वो कमजोर हो गई हो या माइक खराब है? नहीं सर, ये पता नहीं, शायद माइक का इशू है। अच्छा अच्छा। हाँ बताओ, क्या सवाल है? सर कुछ नहीं, बस पेपर जरा आसान बनाएगा। लो। बहुत मैं समझा ज्यादा तुम मुश्किल। मैं समझा तुम कहोगे पेपर थोड़ा मुश्किल बनाएगा सर, ये क्या आप लोग सिस्टम कर दिया है? वैसे हमने तो नहीं किया है ये, भाई कोरोना भाई आए हैं उन्होंने कर दिया सब। तो है, तुम कह रहे हो आसान बनाएगा, मुश्किल बनेगा, आसान क्यों बनेगा? घर पे बैठ के तुम आराम से लेट के पेपर दोगे तो उसके लिए मुश्किल ही बनना चाहिए ना, आसान थोड़ी बनना चाहिए। क्या ख्याल है?
पेपर तो हमें ही देना है ना, तो आसान बनाइएगा। पेपर तो यार हमेशा आसानी बनाता हूँ, मुश्किल कहाँ बनाया, आज तक बनाया कभी? एलसीए का मुश्किल था ये बताओ। नहीं नहीं और कौन सा पढ़ा आपने? ईडीसी पढ़ा, ईडीसी का मुश्किल था? नहीं था। हाँ तो बस जी शाऊद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हो, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह सर, ठीक ठाक। हाँ, कोई कॉन्सेप्ट फंसा, कोई मसला? नहीं सर, अल्हम्दुलिल्लाह सब आता है शाऊद? सर। जितना किया उतना तो आता है। चलो ठीक है। अच्छा, ये वैसे अभी हम लोग लास्ट क्लास में बात हो रही थी तो बच्चे मुझसे कह रहे थे कि सर एक क्लास आप ना उसमें रख लीजिएगा, पेपर के गैप में, तो उससे होगा कि हम पढ़ के आपसे ना पूछ लेंगे चीजें। मैंने कहा था ठीक है, मुझे तो कोई मसला नहीं, आप जब कहेंगे मैं रख लूंगा। तो पेपर से एक दो दिन पहले मेरे ख्याल से एक क्लास रख लेंगे हम लोग, ठीक है? सही है सर। आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा, उस दिन मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, जो भी पूछना हो डिस्कस कर लीजिएगा। फिर पेपर भी उस दिन थोड़ा सा और मैं डिस्कस कर दूंगा आप लोगों के साथ, तो हो सकता है उस हफ्ते मैंने बना लिया होगा, ज़ाहिर है एक दो दिन पहले तो बना ही लिया होगा। तो उसके हिसाब से फिर हम डिस्कशन कर लेंगे और आप क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा कॉन्सेप्ट अपने, जो अगर कुछ फंसे होंगे या कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होगा या कोई एनालिसिस का मसला, तो आप पूछ लीजिएगा, ठीक है? सही है सर। ठीक है, तो अभी ऐसा कोई क्वेश्चन है या फिलहाल बस ऐसी पेपर की डिस्कशन ही करते हैं? सर मेरा तो नहीं है, बाकी सब पूछते हैं। बाकियों से पूछूंगा यार, सबसे पूछ लिया, और एक दो बंदे आए थे वो चले गए बगैर जवाब दिए, उन्होंने कहा सर शायद हमसे भी यही पूछेंगे, तो हम पहले ही निकल जाए यहाँ से। शर्माते बहुत है सर। पता नहीं क्या शर्माना है क्या यार, मतलब क्या मतलब है मुझसे? तुम लोग जनवरी 2019 से पढ़ रहे हो हैं, सर बोलते नहीं, ये समझ नहीं आती। जून 2020 है, मतलब 1.5 साल तो हो गया पढ़ते हुए, कौन सा शर्माना है? पर्दे में तो सही अभी आए बात हम लोग, पहले तो हम लोग बगैर पर्दे के बैठते थे। सही बात है। तो खैर चलो ठीक है, आने दो, थोड़ा वेट कर लेते हैं, शायद कुछ और बच्चे आते हैं, ठीक है ना? 5-10 मिनट वेट करते हैं, फिर मैं एंड में आपसे पेपर थोड़ा सा डिस्कस कर लूंगा, अगर कोई नहीं आया तो आप लोगों से कर लूंगा कुछ रूल्स वगैरह। तो लग रहा है कि फिफ्थ सेमेस्टर भी हमारा ऑनलाइन ही जाएगा। यानी फॉल? जी। ना करे। यार ये बात वैसे अब मैं इसमें राय क्या दूं, लेकिन ये बात नबिया की वैसे इतनी गलत भी नहीं है शाऊद, क्योंकि अभी आपने देखा है कल से स्मार्ट लॉकडाउन दोबारा से स्टार्ट कर दिया है। सर लेकिन ये भी कह रहे हैं ना कि कल जो इजलास हुआ था उसमें कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूशंस खोलने का सोच रहे हैं एसओपीज के साथ। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि इंस्टीट्यूशंस खोलने का सोच रहे हैं, तो मुझे ये बताओ वो इलाके जो लॉकडाउन कर दिए, बंद कर दिए, उसमें जो बच्चा रहता है या टीचर रहता है तो वो अपने इदारे कैसे जाएगा? हाँ सर, ये तो खैर मसले हैं अभी, ये भी अलग मसला है, और बहुत से बच्चे तो अभी शहरों से भी बाहर हैं, ट्रांसपोर्ट तो चल नहीं रही, वो कैसे ट्रांसपोर्ट नहीं चल आएंगे? रही। दूसरी बात ये कि वो जो उन्होंने इस दफा लॉकडाउन किया ना, वो पहले तो पूरा शहर लॉकडाउन किया था ना, तो हाँ हाँ शहर लॉकडाउन करना बहुत मुश्किल काम था, जाहिर है आप रास्ते थे हम निकल जाएंगे, लेकिन अगर आप जी जी पुलिस को कह दो, किसी पर्टिकुलर इलाके की पुलिस को कह दो कि यार ये 2 गलियां बंद करनी है, तो गलियां तो बंद हो सकती है ना आराम से। पूरा जी इलाका सर। बंद करना तो जाहिर है मुमकिन नहीं है। तो अब उन्होंने जो बंद किया है ना, वो इस तरह से बंद किया है कि आप जिस इलाके को बंद किया है उस इलाके के चारों तरफ जो है ना वो कॉर्डन ऑफ कर दिया है, यानी जी आप। सर, मेरा भी हुआ हुआ है। अच्छा, सही तुम्हारा कह बंद रहे हुआ हैं। हुआ है? जी सर। कौन सा एरिया तुम्हारा? गुलजार हिजरी। गुलजारे हिजरी। अच्छा, इसका नाम आया होगा। वो सर अच्छा ये ब्लॉक, गुलशन के पास है। हाँ वो ब्लॉक वगैरह लिखते हैं ना, तो उसमें होगा कोई। जी जी सर। तो बिल्कुल ऐसा है कि आप पैदल तो यहाँ से जा सकते हैं वहां से, लेकिन कन्वेंस पे नहीं जा सकते, सड़कें वगैरह सारी ब्लॉक होंगी। जी नहीं सर, मतलब इलाका तो खुला हुआ है, लेकिन जैसे बाहर निकलना है ना यहाँ से, इस इलाके से, हाँ, पूरे एरिया से, तो फिर उस पे रास्ते बंद किए हुए मैं हैं। वही कह रहा हूँ ना, पैदल तो निकल सकते हैं आप, लेकिन आप जी अगर जी कन्वेंस पे होंगे तो वो सड़कें ब्लॉक हैं। अच्छा, मेरे घर के पास, मतलब मेरा घर तो अल्लाह का शुक्र है बच गया, लेकिन मेरे घर के पास एरिया जो है वो कॉर्डन ऑफ किया है इसी तरह से ना, तो वो फिर मैंने देखा तो मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही ब्लॉक कर दी ना रास्ते, इसलिए मुझे आइडिया है। तो वो लोग जाहिर है गाड़ी पर या बाइक पर या किसी चीज़ पर अगर आप निकलेंगे तो उनको बताना पड़ेगा ना भाई क्या है। मैं से पता जी नहीं, जी कॉलेज यूनिवर्सिटी के लिए तो अभी बहुत मुश्किल काम है। खैर, तो हालात अल्लाह ताला बेहतर फरमा दे यार, क्या कह सकते हैं। आपने पीएम के एड्रेस लास्ट में सुना होगा कि
क्या कहा था कि जुलाई का एंड या अगस्त के शुरू में पीक आएगी। जी जी जी। तो हमारी क्लासेस स्टार्ट होंगी सितंबर से। अब अल्लाह से ये दुआ करो कि अगर वाकई पीक आनी भी है तो अल्लाह ताला बस पीक जो अल्लाह ताला रहम करे, मतलब जो भी है वो गुजर जाए और नीचे को आ जाए ग्राफ। इन केस यानी कि जुलाई के एंड या अगस्त के शुरू में अगर पीक है, या जुलाई के एंड में अगर हो और अगस्त से वो गिरना शुरू हो जाए ग्राफ, जिसकी इंशाल्लाह। वैसे इम्कान कम है, मतलब इम्कान कम है। लग तो नहीं रहा सर। हाँ, तो अगर ये ग्राफ बात है। कम होते होते अगस्त में काफी हद तक कम हो जाए तो मे बी सितंबर से शायद हमारी यूनिवर्सिटीज को ओपन क्लासेस कर स्टार्ट। दिया जाए। 15 जुलाई से तो मुझे नहीं उम्मीद यार, जो 15 जुलाई के फेडरल गवर्नमेंट की है ना, क्योंकि देखो खुद कह रहे हैं कि जुलाई के एंड में पीक आएगा। जब जुलाई के एंड में पीक आएगा तो 15 हाँ जुलाई को कैसे वो यूनिवर्सिटियां खोल देंगे कि भाई आ जाओ। सही बात है। तो सही ये तो बात। मेरी मतलब बिल्कुल भी, अगर अगर ऐसा कोई फैसला होता है तो ये इंतहाई हैरानकुन है कि आप कह रहे हो कि एंड में पीक आएगी और आप कह रहे हो आ जाओ फिर 15 जुलाई के बाद। हाँ पहले ये बंद तो रखी और पीक में खोल दी, ऐसा तो ऐसे कैसे हो ये सकता हाँ ये मुश्किल है। अंदाजा यही है कि अगर अल्लाह ताला ने बेहतरी फरमाई इंशाल्लाह ताला कि अगस्त में ग्राफ नीचे जाता गया और बिल्कुल ट्रेंड डाउनिंग हुआ, तो हो सकता है सितंबर में फिर वो चलो कर दें एसओपीज के साथ कि भाई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स आप अप्लाई करें और आप लोग मतलब जाना शुरू करते हैं, मास्क वगैरह पहन लें, सैनिटाइजर्स हों और इस तरह की ना चीज़ें, थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। डबली वाले तो खुश हो जाएंगे, उनके तो सोशल डिस्टेंसिंग क्लास में काफ़ी होती है। सीएस सर। लेकिन इसमें पॉइंट्स भी है ना, पॉइंट्स में एक तो इतना चिपक के आते हैं सर, साफ सी बात है। तो पॉइंट उसमें नहीं, नहीं हो पॉइंट में सकता। चिपक के क्यों आते हैं यार, पॉइंट में एनडी के पॉइंट में चिपकते हैं। नहीं सर, हमारे पास भी जो मतलब जौहर वगैरह से आते हैं, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता ना आप एक सीट एक छोड़ के बैठे हैं, साथ तो बैठने ही पड़े, तो उसमें तो डिस्टेंसिंग नहीं हो सकती कभी भी। हाँ मतलब मैं ये कह रहा था कि हमारे पॉइंट में कम से कम ये कि खड़े होने का सिस्टम तो नहीं है ना मेरे ख्याल से। सर कुछ कुछ में है। खड़े होने का कहाँ है, बैठ के आते हैं बच्चे, सर, खड़ा कौन होता है। सर जौहर से जो पॉइंट आता है ना, उसमें अक्सर बच्चे खड़े भी होते हैं। अच्छा, तो उनको पॉइंट फिर 1-2 पॉइंट चलाने चाहिए वहां से, क्योंकि ये तो अरे हमारे इतना यहाँ बोला है उनको। बैठ के ही आने का सिस्टम था। खैर यार, तुम लोग कभी एनडी के पॉइंट्स, तो तुम इसी शहर में रहते हो, देखे हाँ होंगे सर, एनडी के केयू। देखे देखे तो हैं यार वो देखे तो हैं। मुर्गियों की तरह भरे होते हैं अंदर भाई। हाँ सर, वहां सही तो इस सर, तरह का कोई केयू के चक्कर भी नहीं ऐसे ही है हैं। यार। और एनडी के। मैंने जब 4 साल पढ़ा, खैर अब तो पॉइंट बहुत बेहतर हो गए, जब उस वक्त पॉइंट होते थे 2006 की बात कर रहा हूँ, 2006 में, 7 में, 2008 में, जब मैं अंडर ग्रेड में पढ़ रहा था एनडी में, तो 2007, 8, 9 तक की मैं बात बता रहा हूँ एनडी की। 9 में फिर कुछ आना शुरू हुए थे, फिर खैर हमने भी एंड में जाना छोड़ दिया था, तो मतलब पॉइंट पे आकर ही छोड़ दिया था। तो भाई वो ऐसा होता था कि हमारे जो यानी स्टॉप होता था पॉइंट में, लटकने दरवाजे में लटकने की जगह नहीं होती थी। कोई एक डंडा पकड़ के एक पाँव की भी जगह हो तो बंदा लटक जाए, ऐसा भी नहीं होता था। इतने लड़के और मतलब स्टूडेंट जो होते थे वो भरे होते थे। तो उस हिसाब से मुझे फास्ट का जब मैं पॉइंट देखता हूँ तो मैं तो कहता हूँ ये तो जन्नती हजरात हैं। वो नहीं कहते कंफर्म हाँ जन्नती सही। हैं सही ये बात। कंफर्म जन्नती हैं। तो ऐसे ही लगता है देखकर यार, सारे बेचारे आराम से बैठे जा रहे हैं। तो लेकिन ये कि ये बात ठीक है कि थोड़ा सा उसमें भी पॉइंट में भी इनको थोड़ी एहतियात और बढ़ानी पड़ेगी। ये इम्कानी बात है सारी। हाँ हाँ, अच्छा, इम्कान और की जो बात। दूसरा इम्कान दिख रहा है वो यही दिख रहा है जो नबिया जैसे कह रही है कि मे भी के अगला सेमेस्टर भी शायद ऐसे ही चला जाए हमारा, क्योंकि उसकी एक सर वजह ये है ये कि जैसे स्कूल्स हैं, स्कूल्स की अगर मैं बात करूं, स्कूल्स तो अब बिल्कुल ही कंफर्म लग रहा है कि वो तो एक साल नहीं खुलने वाले, यानी वो जनवरी, फरवरी, मार्च की कहानी है। उसकी वजह है कि छोटे बच्चे हैं, वो तो बिल्कुल ही नहीं इतना करेंगे। मुश्किल है। दूसरा ये कि लोग यही कह रहे हैं और सही लग रही है बात कि अगर कोरोना खत्म हो जाता है ना, जैसे मतलब बिल्कुल ही डाउन हो गया ट्रेंड, तब भी ये एक दो महीने या 2-3 महीने एहतियातन ही स्कूल बंद ही रखेंगे कि भाई अभी खत्म हो गया लेकिन एहतियातन 1-2 महीने बंद ही। तो स्कूल का तो हाँ बहुत ही मुश्किल है कि वो भी खुले। हाँ, सही यूनिवर्सिटी बात का है। ये कि चलो बड़े बच्चे हैं तो मे भी शायद किया जाए, लेकिन अभी कुछ भी नहीं कह सकते हैं, कुछ भी नहीं कह सकते। देखो यार, अल्लाह ताला बस बेहतरी फरमाए। पर जब तक लैब्स नहीं होंगी तो ये आगे सेमेस्टर प्रोसीड कैसे कर सकते हैं? हाँ, ये तुम्हारी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। लैब के लिए तो उन्होंने रखा है ना 15 के बाद। मे बी के यार, अब देखो ये
ये तमाम बातें ऐसी होती हैं जो टाइमली डिसाइड की जाती हैं, यानी कि जब वक्त आता है ना, जैसे 15 जुलाई अभी डेट है हमारे पास कि जिसमें गवर्नमेंट ने कहा था 15 तक बात है, हमें नहीं पता 16 से खुलेगी कि नहीं। तो ये फैसला आई थिंक आपको पता है कि जुलाई में ही होगा, जाकर 10 जुलाई के आसपास पता चलेगा हमें, 10-12 जुलाई को। क्या ख्याल है आपका, सही कह रहा हूँ ना? जी। तो 10-12 जुलाई को पता चलेगा। यूनिवर्सिटी अगर खुल जाती है तो फिर तो मसला खत्म, फिर तो आप लोग कर लेंगे। अगर इनकेस नहीं खुलती तो फिर हायर अथॉरिटीज डिसाइड करेंगी ना यार, ये सिर्फ हमारा मसला थोड़ी है। 5 कैंपस हैं नबिया, जी 5 कैंपस, तो 5 कैंपस के स्टूडेंट्स हैं, तो वो मतलब ये जो डिसीजन सारे ऊपर से आते हैं ना, तो वो डिसाइड करेंगे बैठकर हायर। तो इसमें हमें सोचने की, यानी हम अपने जहनों को तकलीफ दें सोचने के लिए क्या जरूरत है? ये तो हायर अथॉरिटीज बता देंगे हमें क्या करना है। हो सकता है वो ग्रुप्स में बुला लें, ग्रुप से मुराद ये कि सारी क्लास ना हो, अच्छा भाई 5-7 स्टूडेंट्स आ जाएं, दूर दूर होकर करें और चले जाएं, फिर 5-6 आ जाए, मे बी, मुझे नहीं पता, या कोई और तरीकेकार इख्तियार किया जाए, जो भी किया जाए। और एचईसी बैठी है ना यार हमारे ऊपर, तो ये भी तो सोचो ना भाई, हम कोई यतीम थोड़ी हैं हम सब। देखो ना, एक बात आप लोग नोट करो, मैं तो अभी ये 1-2 दिन पहले डिस्कस घर में कर रहा था अपने, आप ये देखो कि हायर एजुकेशन कमीशन का कितना फायदा है यार। ये देखो, जब ये तमाम पेंडेमिक हुआ तो सबसे पहले हायर एजुकेशन कमीशन ने ये बात कही थी कि यार हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे, और हम ऑनलाइन की तरफ गए, ये गए वो गए, और हमने भी बड़ा बुरा भला कहा, बच्चों ने भी कितनी गालियां दी, सब किया, रोते धोते करते कराते, फिर सस्पेंड हुई क्लासेस, फिर अच्छा दोबारा शुरू हो गई। हमने सबने कहा कितना बुरा है, कितना बुरा है, लेकिन आज सोचो ये कितना फायदा हुआ है हम सबको। अगर वो क्लासेस सस्पेंड हो जाती तो मुझे आप बताओ कि 1 जून को खुल गई यूनिवर्सिटी क्या? भाई 31 मई तक कहा था ना कि सस्पेंड कर दो, 1 जून से पढ़ेंगे, तो 1 जून को फिर क्या होता? 31 मई तक हम फजूल बैठे रहते, सारा पुराना काम भी भूल जाते, और 1 जून को कहते चलो भाई अब क्लास होंगे और बहुत तेजी से करो, टाइम नहीं है, बस खत्म करो। फिर ऑनलाइन में अभी तो हमें कितना टाइम मिल गया, थोड़े से टाइम में कराना कितना अजाब हो जाता, हम सब कितने पैनिक में आते, पिछला भूल चुके होते, एक मतलब मैस क्रिएट हो जाता। तो शॉर्ट टर्म में तो मैंने भी कहा कि यार अच्छा नहीं है, आप लोगों ने कहा अच्छा नहीं है, तो इसका मतलब जो ऊपर बैठे बड़े लोग होते हैं सही सोच रहे होते हैं ना, उस टाइम तो हमें बुरा लगा, लेकिन अभी हमें, अब देखो एनडी को भी दोबारा करना पड़ा है, सब यूनिवर्सिटी आ गई ना इसी चक्कर में। और आप देखो तमाम कॉलेज को तो चलो इतना गिनती शुमार में बंदा लेता नहीं, तमाम इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं और तमाम स्कूल्स आज आ गए हैं गूगल क्लासरूम पर, कोई जूम पर, कोई मीट पर, कोई इधर। अब अगर कोई बात कर रहा होता है स्कूल वाला और सब हो रहे होते हैं, तो हम सब मुस्कुरा रहे होते हैं कि भाई हम तो इसके चैंपियन हैं, आदि है, आदि हैं, तो आदि मुजरिम हम सब। तो इसका मतलब ये हुआ कि एचईसी ने या हायर एजुकेशन ने जो काम किया था, आज सबको वही फॉलो करना पड़ रहा है। तो हम आगे रहे ना, हम लीडिंग कैरेक्टर्स बन गए ना एक तरह से। अब आप सबके घरों में भी जो छोटे बच्चे होंगे या जो आसपास रिश्तेदारों में, मोहल्ले पड़ोस में, आप उनको गाइड कर दोगे कि भाई ऐसे 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 सारा काम होगा, आप आराम से कर लो। तो ये है फायदा। तो यही मैं कह रहा हूँ ना कि एचईसी तो बैठी है ना ऊपर, एचईसी खुद बता देगी कि भाई क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है, कैसे नहीं करना। और एचईसी में भाई पाकिस्तान के टॉप लीडिंग लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, पूरी दुनिया से कॉन्टेक्ट्स हैं उनके, तो पूरी दुनिया के अंदर जो काम हो रहा है एचईसी को पता हो, मतलब लिंक है, तो उसके थ्रू हमें मिलती हैं सारी चीजें। तो ये तो बड़ा मतलब नेमत है आप लोगों के लिए, ऐसे इदारे अच्छे हैं, तो इसलिए हमें इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जो आएगा फैसला वो हम उस पर। हाँ बस ये है कि अब स्टूडेंट को खास तौर पर, टीचर्स तो यार देखो इम्प्लीमेंट कर ही रहते हैं ना, टीचर्स क्या करते हैं बेचारे, लेकिन स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना वावेला मचाया ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी और तमाम चीज़ों के लिए, और तंग कितना किया क्लासेस के अंदर आना। हमारे यहाँ तो शायद फास्ट में इतना नहीं होता होगा, बाकी यूनिवर्सिटी में तो बहुत हुआ है। हमारे यहाँ तो कभी कभी कोई बच्चे ने आवाज़ निकाल दी, कोई गाना चला दिया, ये कर दिया वो कर दिया, बाकी यहाँ तो पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा होता था। तो ये सब हरकतें की और सब किया, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाली, लेकिन बच्चों को भी अब एहसास हो रहा है कि भाई अगर यही हमारी मतलब चीज़ें हमें करनी है अपनी लाइफ में, जब तक ये मसला हल नहीं होता, तो आपका ही नुकसान हो रहा है ना इस तरह का काम करने में। तो वो भी काफ़ी सीरियस हुए होंगे कि यार अब क्या करें, मजबूरी है, करो यार। देखो किसने शौकिया तो नहीं किया ना, एचईसी ने, पाकिस्तान ने, या किसी ने मुल्क ने कोई शौक से थोड़ी किया है अपने, मेरे भाई मुझे शौक हो रहा था तो ये काम कर दो यार, मजबूरी में किया है। क्या इसका ऑल्टरनेट सोल्यूशन किसके पास है? पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? तो अगर ये जैसे अल्लाह ना करे कुछ तरह नबिया जैसे कह रही है, अगर कुछ अगला पूरा सेमेस्टर या कुछ
तो हो सकता है कि भाई कुछ महीने, आधा सेमेस्टर या कुछ ऑनलाइन जाता है तो हम और बेहतर तरीके से हम पहले से कर सकेंगे। भाई वो उसमें तो बिल्कुल ही हमें आइडिया नहीं था ना टीचर्स को था ना स्टूडेंट को था, तो काफ़ी आइडिया हो चुका है। उसको और बेहतर बनाएंगे, शुरू से ही उसको बेहतर तरीके से लेके चलेंगे और अल्लाह करे कि हालात बेहतर हो जाए और वो चीज़ जल्द से जल्द नॉर्मलाइज हो जाए, तो फिर अल्लाह खैर सल्ला। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, अब ऐसा मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ज़्यादा होने के बजाय ना कम हो रहे हैं। जो तकी भी चला गया, बोर हो गया मेरे हाल से, मैं कहा फजूल बातें हो रही हैं। वो सोच रहा था शायद मैं क्वेश्चंस बताऊंगा कौन कौन से आ रहे हैं। मजाक कर रहा हूँ। खैर वो भी चला गया या डिस्कनेक्ट हो गया होगा, सिर्फ तुम तीन ही हो। तो चलो मैं थोड़ा पेपर डिस्कस मतलब रूल्स वगैरह बता देता हूँ, आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा बच्चों के साथ। अच्छा पहले तो एक बात बताएं, डॉक्टर आतिफ का स्लेट का नोटिस आप सबको मिल गया है? जी सर, मिल गया। एक मतलब काफी सारे पॉइंट्स भेजे थे फाइनल एग्जाम के हवाले से, इंस्ट्रक्शंस मिल गई है वो? जी जी सर। जी जी सर। वो भाई आप लोग ना बड़ी ध्यान से पढ़ लें। वो एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है, ठीक है ना? उसमें तकरीबन तमाम पॉइंट्स उन्होंने क्लियर किए हैं। अच्छा उसमें जो बच्चे पूछ रहे हैं, सबसे पहली बात ये A4 साइज का पेपर, ठीक है? आप जो पेपर करेंगे उसमें मतलब A4 साइज से मुराद ये है कि मिनिमम A4 साइज होना चाहिए। जाहिर है क्योंकि A4 का एक स्टैंडर्ड है। अब अगर कोई अपने घर के पेजेस या कोई इस तरह का इस्तेमाल करे लाइनिंग वाले, तो वो उसको कैंची से तो नहीं काटेगा ना बैठ करके A4 का बनाऊंगा मैं। तो मिनिमम A4 होना चाहिए, यानी अगर उससे बड़ा है तो ठीक है, छोटा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जाहिर है छोटे, अब कोई कॉपी के पेज लेके बैठ जाए छोटे छोटे पेपर करता रहे, वो तो 50 दफा उसको स्कैन करना पड़ जाएगा। या आपके फायदे, जैसे हमारी आंसर कॉपी होती थी ना फास्ट में, ऐसे पेजेस आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो जो भी है पेजेस हो थोड़े बड़े हो ताकि आप उनको स्कैन करें ना, तो आप मतलब ज्यादा काम हो तो कम पेजेस आपको जरूरत हो स्कैन करने की। तो A4 मिनिमम साइज होना चाहिए, उससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? जी सर। अब इसमें लाइन वाले भी हो सकते हैं और जो प्रिंटर पेजेस आप होते हैं बिल्कुल, वो भी हो आपकी सकते मर्जी है, आपकी मर्जी है, जैसा आप चाहें लाइन वाले कर लें। अच्छा उसमें ये होगा कि ऊपर के खाने में ना वो चीजें लिखनी होंगी जो सर ने बताई थी, वो पता है ना क्या क्या लिखना है? हैं। जी जी सर, कोर्स क्या लिखना कोड है? है उसमें हाँ और बैच है, रोल नंबर है और सिग्नेचर है। अच्छा, हाँ ये सब चीजें हर पेज के ऊपर लिखनी है। तो अगर लाइनिंग वाला होगा तो उसमें तो जगह होती है ना ऊपर, और अगर बगैर लाइनिंग वाला है तो फिर आपको जगह बनानी पड़ेगी। तो ये काम पहले से करके रख लें ना, पेपर से पहले करके रख लें। जो पेपर है उसमें अपने 15-20 पेज, बल्कि कोर्स कोड की जगह छोड़ दें। यानी मिसाल के तौर पर आप ये करें कि बहुत सारे पेजेस पे बना लें पहले से। उससे मैं ये फायदा होगा, मैं फायदा बता रहा हूँ आपको, कि जैसे आपने बना लिया ना बहुत सारे पेजेस को, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जब पेपर है ना आपका, तो अंदाजा होगा कि आपको ये पेपर 10 से 15 पेज पे जाएगा या 10 पेज पे जाएगा। तो 10 पेज पर आप लिख रहे हैं अपना कोर्स कोड, ठीक है? इसी तरह 10-10 पेज पे सारे कोर्स कोड लिख के रख लें और बाकी सब ना बगैर कोर्स कोड के बाकी चीजें लिख लें। तो होगा ये कि 10 पेज आपने इस्तेमाल किया। अगर 11वें की जरूरत पड़ी तो आपने वो खाली वाला उठाया जिसमें सिर्फ कोर्स कोड नहीं था, बस कोर्स कोड लिखा और काम शुरू कर दिया। पहले से उसमें बाकी चीजें होंगी, टाइम जाया नहीं होगा आपका। समझ में आ रही बात? जी सर। तो मतलब ये चीजें बहुत सही लिख लें। कोर्स कोड अब आप देख लें कि आपको 10 पेज पे हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, तो वो सिर्फ उस पे लिख लें। और बाकी पर अपना वो नाम वगैरह वो तो जाहिर वही रहेगा ना यार, वो तो चेंज नहीं होगा ना पेपर के हिसाब से, नाम तो चेंज नहीं करोगे ना, या रोल नंबर। तो वो तो आपका बैच रोल नंबर वगैरह तो सेम रहेगा ना, साइन भी सेम रहेगा। तो वो करके रख लें आप पहले से, क्या ख्याल है? तो इसको मतलब प्लान कर लें स्मार्टली कि कैसे आपने करना है। तो ये इस तरह का पेपर होना चाहिए और उस पर आप काम करेंगे। और हाँ, पेज नंबरिंग जरूर करते जाएगा मेरे भाई, ये आपको भी फायदा देगी और मुझे चेक करते वक्त भी फायदा देगी कि पेज नंबर 1, 2, 3। और जब आप इसको स्कैन करेंगे तो मैंने आपको कहा था ऐप रख लें, कैम स्कैनर, या वो एक दूसरी आती है ना लेंस वाली, MS लेंस है कौन सी है, तो मैं तो कैम स्कैनर इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप उसकी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर लें। उसमें कैम स्कैनर में मैं ये करता हूँ, जैसे नोट्स वगैरह पे आपके भेजे, ये स्कैन किया सबको और सिलेक्ट ऑल करके जब मैं भेजता हूँ तो PDF सिलेक्ट करता हूँ, तो पेज नंबर वाइज वो PDF आता है सारा, यानी पेजेस आगे पीछे नहीं होते। भाई आगे पीछे नहीं होने चाहिए कि मतलब मैं चेक करना तो मेरे लिए तो अदाब हो जाएगा, मैं नंबर काट लूंगा उस बच्चे के। जाहिर है फिर मैं कैसे चेक करूंगा कि पता चला 15 पेज का पेपर और सारे पेजेस रैंडम है। और पेज नंबर लाजमी डालना है, वरना तो फिर बिल्कुल ही नहीं पता चलेगा कि कौन सा पेज है कौन सा।
पेज नंबर 1 2 3 सब पे डालना है, लिखना है, और उसको पीडीएफ जो बनाए तो वो तरतीब से होना चाहिए, ठीक है? जी सर। अच्छा, ये जब आप बना देंगे तो इसको आप भेजेंगे कहाँ? तो भेजेंगे कहाँ, ये हमने बिल्कुल मॉक वाली प्रैक्टिस हमारे पेपर में होगी, क्योंकि मॉक एग्जाम जो हमने किया था वो स्मूथली रन हो गया, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ऐसे ही है ना? तो वो मॉक, हाँ मॉक इसीलिए तो हमने किया था कि प्रैक्टिस हो जाए। तो अब भाई आपको क्या करना है, देखो पेपर होगा 3 घंटे का, 9:30 बजे शुरू होगा, पेपर आपका 12:30 बजे खत्म हो जाएगा, आधा घंटा सबमिशन टाइम है आपका, समझ रहे हैं? जी। अच्छा, ये नहीं सोचना कि 3.5 घंटे का पेपर है और उसके बाद टाइम, उसके बाद आपको 1 मिनट नहीं मिलेगा। आपका पेपर 9:30 बजे है ना? जी सर। जी सर। तो बस समझे 1:01 भी आपको नहीं मिलेगा, ये याद रखिएगा। 1 o'clock यानी 1 बजे आपका ये बिल्कुल आखिरी टाइम है। इसका मतलब ये हुआ कि 12:30 तक लाजमी, बल्कि 12:30 बजे अगर रहता भी है तो बस छोड़ दें, उसके बाद आपको सबमिट की तैयारी करनी है। हाँ पहले खत्म हो जाए पहले कर लें भाई, 9:30 शुरू हुआ, आपने बहुत अच्छा आपने कर लिया, 11:30 खत्म, आप 11:30 सबमिट कर दें, इंतजार नहीं करें आखिरी वक्त का, क्योंकि आखिरी वक्त में फिर लोड बढ़ जाता है। आप 11:30 उसको पढ़ें एक दफा, कॉन्फिडेंटली पीडीएफ बनाए, सबमिट करें। 12 बजे हो गया 12 बजे कर दें, 12:15 हो गया 12:15 कर दें, 12:30 हो गया अब तो करना ही है, अब तो कोई चांस नहीं है। लेकिन अगर कोई बच्चा 12:30 के बाद भी सॉल्व करता रहेगा फिर आप खुद ही सोच लें, क्योंकि कभी कभी चीजें हैंग कर जाती हैं भाई, आधा घंटा इज मोर देन एनफ। अगर कोई चीज हैंग भी कर रहे हैं और रीस्टार्ट कर सकते हैं आप, मगर ये जब भी होगा जब आधा घंटा आपको मिले। लेकिन अब बच्चा कोई 12:45 बजे तक पेपर ही कर रहा है और बैठ के फिर आखिरी 15 मिनट में जल्दी जल्दी कर रहा है और नहीं हो पा रहा, तो भाई ये फिर आपका फॉल्ट है, याद रखिएगा बात। 12:30 लाजमी आपने खत्म करके, नहीं भी हो तो छोड़ देना है आपने, और उसके बाद आपने जल्दी से पीडीएफ बनानी है। और क्या करना है, सबसे पहले क्या करेंगे आप? ईमेल करेंगे। ईमेल करेंगे, वेरी गुड। सबसे पहले आप ईमेल करेंगे एनयू पर, कोई और ऑफिशियल से, बिल्कुल ऑफिशियल आपकी आईडी से आनी चाहिए, सबकी ऑफिशियल आईडी होनी चाहिए, कोई रैंडम नहीं। ईमेल आ जाएगी मेरे पास, तो जैसी मेरे पास आएगी, जैसे शहूद की ईमेल आई तो मैं टाइम नोट कर लूंगा भाई, शहूद की आ गई ईमेल, दैट्स इट। तो 1 बजे से पहले सबकी ईमेल्स मेरे पास होनी चाहिए, लाजमी। मैं कई दफा बोल चुका हूं। अच्छा, अब क्या करना है, जैसे मिसाल के तौर पर 12:30 खत्म हुआ, शहूद ने 12:35 या 12:40 तक, चलो 10 मिनट ले लेता हूँ, बहुत हो गया 10 मिनट, हालांकि ज्यादा है लेकिन चलो 10 मिनट स्कैन करके उसने उसको, अच्छा स्कैन करके जरा भाई ढंग से बना लेना, ज्यादा टाइम लगता है, थोड़ा प्रैक्टिस कर लो, वो ऑटोमेटिक क्रॉप यानी डिटेक्ट कर लेता है, थोड़ी सी उसकी बेहतर से क्रॉपिंग कर दें, बेहतर हो जाएगा। ये ना हो कि आसपास आपकी मेज, उंगलियां, पाँव सब आ रहे हो उसमें, तो वो अजीब सा ही लगता है यार। पेपर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है ना? तो पेपर देखना और चीजें थोड़ी देखनी है, तो वो आप उसको बनाएं और पीडीएफ में सेंड कर दें। अच्छा, नाम क्या रखना है फाइल का, वो डॉक्टर आतिफ भेज चुके हैं, तो आपको पता होगा क्या रखना है। डबल कोड, सेक्शन और रोल नंबर। डबल कोड आ गया, उसके बाद सेक्शन आ गया, उसके बाद आपका रोल नंबर आ गया, और सारा कैपिटल में विदाउट स्पेस, ठीक है? अच्छा, इसके बाद मैं ये आपसे कह रहा था कि जैसे शहूद ने, मैं कह रहा था 12:30 पर खत्म किया, 12:40 पर उसने पीडीएफ बना लिया, 12:40 में पीडीएफ बनाकर उसने फौरन मुझे ईमेल कर दी, तो ईमेल करने में कितना टाइम लगेगा? 1 से 2 मिनट, ऐसे ही है ना? जी सर। तो 12:42 पर, चलो मैं 5 मिनट कहता हूँ, 12:45 पर आपकी ईमेल मेरे पास पहुंच गई, सही है भाई शहूद? अब 12:45 पर आपका टाइम नोट हो गया। उसके बाद शहूद ने क्या करना है, शहूद ने उस पीडीएफ को जो बनाई है अब स्लेट पे अपलोड करना है, तो अब उसने स्लेट पे अपलोड किया, हो गया, वेरी गुड। शहूद की छुट्टी, और शहूद अब घर चला जाएगा, मतलब घर तो घर पे बैठा है, यानी कि मतलब काम खत्म। अच्छा, उसके बाद फॉर एग्जांपल नहीं हुआ, स्लेट पर प्रॉब्लम आई, तो भाई शहूद करता रहेगा, चाहे 1 बज जाए, 1:15 हो जाए, 1:30 हो जाए, 2 हो जाए, मिसाल दे रहा हूँ ऐसी, 2:30 हो जाए, 3 हो जाए, बाहर स्लेट पे करके काम आपका खत्म होगा, ठीक है ना? या थोड़ी देर बाद बैठ जाए, अगर आपको जैसे कोई जरूरी काम है तो चलो नहीं हो रहा भी, आप गए वॉशरूम वगैरह से फारिग होकर आ गए या पानी वानी पी लिया, आकर दोबारा ट्राई कर लिया। स्लेट पे आपको 100% अपलोड करना है कंपलसरी, क्योंकि आपका डाटा सारा वहीं पे सेव होगा, वो आपका लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है ना? ईमेल इसलिए की गई है कि स्लेट पर अगर कोई प्रॉब्लम हो तो एक ऑल्टरनेट आपके पास होना चाहिए। भाई यहाँ तक बात क्लियर? कोई सवाल?
नो सर। चीज समझ में आ रही है ना मैं जो कह रहा हूँ? जी सर। अच्छा, बस उस स्लेट पे हो गया, फिर आपका काम खत्म। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन, दोनों फाइल्स जो ईमेल पर आएगी और जो स्लेट पे आएगी, दे शुड बी सेम 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 सेम, क्योंकि टीचर जब चेक करेगा तो वो दोनों फाइल्स को सामने रखकर डाउनलोड करके उसको चेक करेगा। अगर डिफरेंस निकला मेरे भाई, ये चीटिंग केस बनेगा आप पर, याद रखना मेरी बात। और ये प्रूफ के साथ पकड़ी गई जाएगी चीज। आज तक चीटिंग केस में तो ये होता है ना, प्रूफ ऐसा नहीं होता, ये तो प्रूफ होगा, क्योंकि अगर आपने एक फाइल ईमेल की है और वही फाइल स्लेट पे डाल रहे हैं तो जाहिर है वो तब्दील तो नहीं हो सकती। आप कहें सब खुद ही बदल गई, ये तो इम्पॉसिबल बात है ना, खुद ही तो नहीं बदल सकती ना। तो याद रखिए सेम फाइल आपने करनी है, वरना वो फिर डीसी कमेटी में चला जाएगा, आपकी चीटिंग कमेटी में, इन्वेस्टिगेशन कमेटी में। तो ये हमने डिसाइड किया है कि ये बिल्कुल सेम होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक और बात, दो बातें और इम्पोर्टेंट। पहली बात, कुछ बच्चों के कंफ्यूजन थी, वो दूर करनी है। ये अभी मीटिंग में डिसाइड हुआ है कि एक बात सब लोग याद रखें कि ओपन बुक एग्जाम है, मगर ओपन बुक एग्जाम का मतलब ये नहीं है कि ओपन डिस्कशन एग्जाम है। ओपन बुक का मतलब ये है कि आपके पास पेपर आएगा, आप उस पेपर को सॉल्व करें, आप फार्मूले देख सकते हैं, बुक्स को खोलकर आप उसको देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, लेक्चर देख सकते हैं, ये तमाम चीजें तो ठीक है, क्योंकि जाहिर इसको तो कोई रोक भी नहीं सकता ना। मगर ये कहना कि शहूद बैठा है और तकी बैठा है और वो दोनों साथ बैठे हुए हैं, और नबिया फिजा साथ बैठी हुई हैं, और या व्हाट्सएप पर ऑनलाइन है और एक दूसरे को बता रहे हैं और ये कर रहे हैं, ये अलाउ नहीं है मुकम्मल तौर पर। समझ रहे हैं बात? डिस्कशन बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, शेयरिंग अलाउ नहीं है कि आप अपना सवाल सॉल्व करें और पूरी क्लास में भेज दें, ये अलाउ नहीं। अगर आप करेंगे तो बेईमानी होगी। तो दो चीजें, एक तो आपकी पर्सनल भी है कि आप बेईमानी कर रहे हैं तो भुगतना तो आपको पड़ेगा ही, अभी नहीं तो बाद में, अल्लाह में क्या। तो भाई ये नहीं करना, अलाउ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा एक आपसे स्टेटमेंट भी इस तरह का ले लिया जाएगा। ये हमने मीटिंग में बात कर रहे थे, आज एक दो दिन पहले मीटिंग हुई थी तो उसमें बात हुई थी कि बच्चों से इस तरह से भी हम कर लेंगे कि आप अपना, जैसे नहीं होता एक हल्फ टाइप का स्टेटमेंट कि भाई मैं चीटिंग नहीं करूंगा, उसमें ये तमाम चीजें आती हैं, तो आपने खुद से करना है काम। ये बात समझ में आ गई सबको? वरना तो ऐसे तो फिर दुनिया का कोई भी एग्जाम नहीं हो सकता ना, तो एक बच्चा सॉल्व करे और सबको दे दे और सब करके आ जाए, खत्म। तो अपना अपना करना। अच्छा, वो पकड़ में भी आ सकता है, वो चीज पकड़, जैसे मॉक में बहुत ज्यादा ये चीज हुई थी, तो उनको मैंने नंबर नहीं दिए हैं मॉक के, उनको पता चल गया होगा कि साहब नंबर नहीं मिल रहे। अच्छा, तीसरी बात वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तो यही शाहूद, ये माइक से कैसी आवाज आ रही तुम्हारे? सर माइक में मसला होगा, आसपास तो कुछ भी नहीं है। मैं अच्छा, पानी भरने की आवाज आ रही है, खैर चलो अब कम हो गई, शू शू की आ रही थी आवाज। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि ये यहाँ तक तो आपको पहले से आइडिया होगा, ये जाहिर है ये तो बच्चों को पता ही होगा कि यार एक दूसरे को ना बताओ, शेयरिंग नहीं करो, एक से ना पूछो, यहाँ तक तो आइडिया होगा। लेकिन जो अगली बात है वो मैं बता दूं, उसका शायद आइडिया ना हो। वो ये होगा, वो मैं एग्जाम पेपर में भी लिख दूंगा कि भाई कॉपी इज नॉट अलाउड, ये बात याद रखिएगा। यानी शेयरिंग तो अलाउ नहीं है, चीटिंग अलाउ नहीं है, कॉपी भी अलाउ नहीं होगी, क्योंकि उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। अब कॉपी से मुराद क्या है? मुराद ये है कि जैसे मॉक एग्जाम में आप लोगों ने दे मार 4.5 कॉपी की है, आप लोगों से मुराद, ये आप लोग को नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों ने किया है। क्या किया है? जैसे मिसाल के तौर पर मेरा पार्ट बी का क्वेश्चन था फील्ड करंट मालूम करने का, तो फील्ड करंट कैसे मालूम हुआ? आप बताएंगे कि भाई उसमें रजिस्टर नहीं दिया हुआ सवाल में, तो फिर हम इसको ग्राफिकल मेथड से कर सकते हैं। तो आप उसमें डाटा बताएंगे और ग्राफ को रेफर करके आप उसका आंसर बता देंगे, दैट्स इट। तो आपको नंबर पूरे मिल जाते हैं। बहुत सारे बच्चों ने किया, मैंने नंबर दिए, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने कुछ तकरीबन 6-7 लाइंस लिखी हैं जो कि बुक में लिखी हुई थी, वो एज इट इज छापी हैं। तो ये अलाउ नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप आंसर करेंगे वो बुक से या कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। आपको अगर छापना भी है तो अपने अल्फाज में लिखेंगे आप, ये क्योंकि उसके नंबर मिलेंगे ही नहीं आपको। अगर पूरे बुक के अल्फाज लिख दिए तो वो नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है, या नोट्स के अल्फाज लिख दिए तो नंबर नहीं मिलेंगे। आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे कॉन्सेप्ट को। तो जाहिर है जब अपने अल्फाज में आप एक्सप्लेन करोगे तो हर बच्चे के अपने अल्फाज तो डिफरेंट होंगे, तो पता चल जाएगा कि भाई चीटिंग की है नहीं की है, या कॉपी की है नहीं की है। तो अपने अल्फाज में आपने एक्सप्लेन करना है। कॉन्सेप्ट आप वहां से देख सकते हैं, फार्मूला देख सकते हैं, लेकिन ये कि भाई फिर फायदा क्या सवाल देने का? मैंने एक सवाल दिया, आपने पूरा पैराग्राफ बुक से देखकर यहाँ पे लिख दिया, तो फिर ये एग्जाम कैसा हो रहा है भाई? इंजीनियरिंग एग्जाम थोड़ी है ये तो कोई 4-5 क्लास में राइटिंग एग्जाम हो रहा है बच्चों का। ये नहीं करना, उसके नंबर ही नहीं मिलेंगे। तो करना क्या है, आपने कॉन्सेप्ट
आपके पास पहले ही होना चाहिए और उसको आप अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, यही काम आपने असाइनमेंट में भी किया था। असाइनमेंट 3 के अंदर सब ने छाप दिया उठाकर बुक से, मैंने नंबर दिया ही नहीं असाइनमेंट 3 के, इसलिए वो काट लिए थे मैंने बहुत सारे नंबर। भाई अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करो यार, बहुत सारे बच्चों ने अपने अल्फाज में किया है, उनको पूरे नंबर मिले हैं, तो अपने अल्फाज में एक्सप्लेन करो, छापना नहीं है, बुक से उठाकर लिख देना, ये थोड़ी कोई काम होता है। ठीक है, तो फिलहाल मेरे ज़हन में यही इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं, कुछ और आएंगी तो वो मैं बताऊंगा और आखिरी क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे, जो गैप में हम रखेंगे ना उसमें और हम डिस्कस कर लेंगे इन चीज़ों को। ठीक है, तो कोई सवाल आप लोगों का? सर जो कोर्स है वो चैप्टर नंबर 1 से इंक्लूडेड है ना? जी, तीनों सीलोज हैं, ठीक। सीलो 1 2 3 बड़ा सवाल है, सब कुछ है जो पढ़ा। ठीक। जी, और कोई सवाल? पता है फिजा आपका कोर्स वैसे कम हो गया है, मैंने आपको क्या कहा था कि इसमें हमने एसी मोटर्स भी मैं शामिल करूंगा, मेरा इरादा था, और आउटलाइन को मैं मॉडिफाई करूंगा, लेकिन फिर नहीं की ना, मैंने छोड़ दिया यही डीसी जनरेटर्स पे। क्योंकि पहले सब बच्चे इतने परेशान थे ऑनलाइन की वजह से, तो मैंने कहा यार क्या और लोड करूं। सर आउटलाइन में वो नहीं है, मैग्नेटिक सर्किट्स जो हमने किए थे ना सब यार वो कर लो भी, वो मैं पेपर जब बनाऊंगा तो मैं देखूंगा, तो हो सकता है मैं आउटलाइन मॉडिफाई कर दूं ना, मैं बता रहा हूँ जैसे, क्योंकि मुझे जो चीजें और मजीद डालनी थी वो नहीं डाली ना। तो आप लोग वैसे तो आसान है यार, मुश्किल का है, शायद आपने पेपर वेपर भी दिए हुए थे सबने, तो वो अगर फॉर एग्जांपल एक बात कह रहा हूँ आपसे, अगर एक सवाल आ गया मैग्नेटिक सर्किट का, आपकी जिंदगी तो आसान नहीं हो जाएगी। हाँ सर, वो तो मिड वन से तैयार किया हुआ है आपने, तो अच्छी बात है ना अगर आता है तो इसलिए आप सारी तैयारी कर लें। मैं आपको पेपर बना के फिर फाइनल एक दफा ईमेल करके बता दूंगा कि भाई ये आपके मतलब इंक्लूडेड है चीजें। ठीक है, ठीक है सर। और भाई कोई और सवाल? यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। चले, मैं इसको, टाइम भी खत्म होने वाला है, ये वाली मैं अपलोड कर दूंगा आपके स्लेट पर आज की वीडियो ना, बच्चों कहें कि वो रूल्स के हवाले से देख लें, और कोई सवाल हो कोई प्रॉब्लम हो मुझसे डिस्कस कर लीजिएगा। बाकी है कि फिर जब मैं पेपर बनाऊंगा उसमें कोई ऐसी चीज मुझे नजर आई कि जो आपको बताने के काबिल हो या कोई गाइड करना हो, तो वो मैं, आपको पता है ना, मैं ईमेल कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ चीजें कि भाई इसको ये टॉपिक बिल्कुल ही मतलब इम्पोर्टेंट है या जो भी है वो हम आपको बता दूंगा मैं। ठीक है, बाकी फिर हम एक क्लास इंशाल्लाह रख लेंगे गैप में, और किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझे ईमेल कर सकता है या कॉल कर सकता है, मुझसे पूछ ले, व्हाट्सएप पे कर ले या जैसे भी कर ले। ठीक है भाई? जी सर। चले, बस अब अच्छे मेहनत से पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है। ठीक है, बस मैं एंड कर रहा हूँ क्लास। ओके फिर, अल्लाह हाफिज।